ये व्यू देखिए, कैसा लग रहा है देखकर। इच्छा नहीं हो रही कि ऐसे ही किसी घर में एक घर अपना होता। तो हमें भी ऐसी ही इच्छा हुई जब हमने ऐसी इमेजेस देखी किसी एक होटल की वेबसाइट पे, और हमने यहाँ पे अपना एक रूम बुक कर लिया। तो इस वैली व्यू के बगल में हमारा एक रूम है जहाँ पे हमने बिताए 2 दिन। ये है एमटीडीसी का मालसेज घाट रिजॉर्ट, जहाँ पे ऐसे ही वैली व्यू रूम्स बने हुए हैं। साथ साथ अन्य रूम्स भी हैं जो कि अलग बजट पे आते हैं। उसके साथ में बहुत सारे खेलने के ऑप्शंस हैं जो बच्चों को काफी पसंद आते हैं। इवन बड़ों के लिए एक बड़ा फ्लोर चेस भी है, बच्चे भी खेल सकते हैं अगर उनको आता हो तो यहाँ पे बिताया हमने 2 दिन। ये रिजॉर्ट चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक तरफ है मालसेज घाट की सबसे सुंदर घाटी। दिन भर यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। अगर आप बरसात के दिन में आए तब तो क्या ही कहने, मगर अगर आप बिना बरसात भी आ गए जैसा हम पहुंच गए थे तो भी आपको मजा ही आने वाला है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हमने भी वही की थी कि जब हम जा रहे हैं तो बारिश हो जाएगी, पर बारिश नहीं हुई। बट फिर भी मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हमें इस 2 दिन के स्टे में मजा बहुत आया। तो इन केस अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिए। गए हम लोग रिसेप्शन पे एमटीडीसी के, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। दैट्स अ ग्रेट वेलकम। फाइनली होटल पहुँच गए हैं। बच्चे जो है खेलने के लिए प्लेग्राउंड में को देखते ही वो पागल हो गए कि हमें तो खेलना ही है। और मैं सामान लेके रूम पहुंचा हूँ। हमारा रूम जो है इधर है। हमारा रूम पूरा एक स्प्लिट करके विला सा बना हुआ है, सिंगल रूम है ऑफ कोर्स। तो रूम नंबर 104 एज यू कैन सी, बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा। ये इधर बाथरूम देखो, ये भी बहुत बड़ा है, कबड्डी खेल सकते हैं। और ये रूम है। सामान मैंने अभी भी ला के रखा है इसलिए सब इधर उधर पड़ा हुआ है। और ये रहा, केटल भी है तो अच्छा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वार्डरोब है। और सबसे अच्छी बात, सबसे खासियत जो है इस रूम की, वो है ये व्यू। तो ये है वैली व्यू रूम्स एमटीडीसी का। बाहर से दिखाता हूँ। और ये क्या बड़ी बालकनी है यार, बहुत बड़ी बालकनी है और बहुत गजब का व्यू है। और हवा इतनी अच्छी चल रही कि क्या ही बताऊँ आपको। ये देखो क्या बड़ी बालकनी है। मुंबई में तो इतने साइज में ओयो रूम्स आ जाते हैं। तो आज हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते ही काफ़ी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। तो हमने थोड़ी देर में खाना वाना खाया और खाने के बाद अब हम जा रहे हैं आराम करने के लिए। और आपसे मिलते हैं कल सुबह। तो तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, और कल का अपडेट आपको कल सुबह देंगे। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और सब लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रश करके ब्रेकफास्ट के लिए भी निकल चुके हैं। बच्चों को स्लाइड पे जाने की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी तो सुबह सुबह चले गए। तो मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हूँ और निकलेंगे हम भी। तब तक मॉर्निंग में बिल्कुल फॉगी वेदर था, और इतना ज़्यादा फॉगी था कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। अभी मौसम साफ हुआ है और बालकनी से अच्छा सीन दिख पा रहा है। ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। और फिर से मौसम जो है फॉगी फॉगी हो रहा है। तो हम भी चलेंगे अब ब्रेकफास्ट के लिए और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, जहाँ पे ब्रेकफास्ट में फिलहाल 2 ही ऑप्शन है। एक है मिसल पाव और दूसरा है पोहा। तो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स में चेस भी है, और शिवाय को हमने चेस खेलना सिखा दिया है ठीक ठाक सा। तो ये देखो, अपनी मम्मी के साथ चेस खेल रहा है। और चेस के की लड़ाई रियल में हो रखी है इन दोनों के बीच। यहाँ का प्लेग्राउंड हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया है। पता नहीं क्यों इनको सोसाइटी का प्लेग्राउंड पसंद नहीं आता। घर की मुर्गी दाल बराबर।
तो जब तक धूप नहीं थी तब तक हमने प्लेग्राउंड का फुल यूज किया, बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, सबको खेलने का मौका मिला और फिर आ गए अपने रूम के बाहर इस पेड़ के नीचे बैठ गए। यहाँ कितनी तेज हवा चल रही है वो आपको वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा। और दूसरे सामने देखो व्यू कितना सुंदर है। तो यहाँ बैठकर हमने काफी टाइम स्पेंड किया और बात मानो बैठे बैठे बिल्कुल मन ही नहीं भर रहा था। तो यहाँ काफी देर बैठे रहे, काफी देर मतलब काफी देर, कम से कम 2-3 घंटे। बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे, बट सच बताऊं तो ये बोरिंग नहीं, खुद से बात करने का मौका होता है। और ऐसा लगता है जैसे आप खुद को सुन पा रहे हैं, ये वादियां आपको सुन पा रही हैं और आप उनको भी जवाब दे पा रहे हैं। और ये सवालों जवाबों का सिलसिला चलता रहता है, पर सिर्फ तब तक जब तक आपको भूख ना लग जाए। और जब भूख लग जाए तो कुछ तो करना पड़ता है। फिलहाल हमने रेडी कर ली मैगी और साथ में मंगाया चिली पनीर, क्योंकि वेजिटेरियन में ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। मेरी मैगी भी रेडी है, काफी सूपी बन गई है, बट वॉट एवर इट इज, मजा आने वाला है खाने में। चलो। कैसा लगा शिवाय खाना? सच में? और खाएगा? इधर देखो, नहीं खाएगा? क्या खाएगा, मैगी खाएगा कि मंचूरियन खाएगा? भाव खाओ तुम, भाव, ठीक है। तो खाना वाना खा करके हम निकले। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद बच्चों के साथ में वैली व्यू की ओर। वैली व्यू के लिए कहीं जाना तो था नहीं, घर के पीछे ही अपने आज के लिए। पर लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, आसपास रिजॉर्ट्स में जो रुकते हैं या होटल्स में रुकते हैं वो भी यहाँ आते हैं। ये देखो कुछ लोग बाइक से आए हैं और उन्होंने यहाँ पे बाइक लगाई है अपनी। यहाँ से देखने पर आपको सीधी खाई नजर आती है और सामने बहुत सुंदर सी तेज हवा चलती रहती है। फिलहाल टाइम हो गया है सनसेट का और बहुत ही सुंदर सा सनसेट दिख रहा है। बरसात में आओगे तो आप ये चीज मिस करोगे, क्योंकि हर समय हर कुछ अवेलेबल तो नहीं हो सकता ना कुछ तो छूटेगा ही। तो आज के दिन तो बस इतना ही हुआ। गुड मॉर्निंग। आज ये दूसरा दिन है, हमारा चेकआउट है आज। 2 दिन का स्टे बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। काफ़ी पीसफुल जगह है, बहुत बढ़िया लोकेशन है। MTDC मालसेज घाट की पता नहीं क्यों इतनी ख़राब इमेज है, शायद थोड़ी सर्विस अच्छी नहीं है, बट हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, हमें बहुत मज़ा आया और हम फिर से ट्राई करेंगे आने का। काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कंपेयर टू अदर रिजॉर्ट्स जो आसपास में है। तो आज देखो कितने अच्छे व्यूज हैं। आज जब हमें यहाँ से निकलना है तो व्यूज बन रहे हैं। तो आपको हमारी ईवी के रेंज में इंटरेस्ट है तो वीडियो थोड़ा सा और देखें। तो हमें 32% के बैटरी लॉस में ईवी ने 120 किलोमीटर का माइलेज दिया जब हमने नॉर्मली ड्राइव किया। तो ये रेंज जो है टोटली 370 के आसपास जाता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। चलते हैं और आपसे मिलेंगे फिर किसी ब्लॉग में।